सावधान सावधान। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोमे सविसाहुनं। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते पूर्णता, उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। हमारी चर्चा परमहंसी स्वस्ति मंगल पाठ पर चल रही है, जिसमें अपन 64 रिद्धियों का वर्णन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन शुरू से चल पढ़ेंगे। अपनी कितनी रिद्धियाँ हो गई? पेज नंबर जिन अर्चना में 76। चलिए। नित्या प्रकंपा बुध केवलोगा, स्फुरन मना पर यशोद बोधा। दिव्यावलिया बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमश्रेयोना। कोष्ठस्थे ध्यानोपमेक बीजं, सविनशंसु पदानुसारि। चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना, स्वस्ति क्रियासु परमश्रेयोन। संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा, दास्वादनाग्रा विलोकनानि। दिव्यान्मतीया बलाद्वहन्ता, स्वस्ति क्रियासु। प्रज्ञा प्रधाना शरणा समेधा, प्रत्येक होता दशर्पूर्वै। प्रवादिनोष्टांगिनेत विज्ञा, स्वस्ति क्रियासु परम। इस तरह इस 64 रिद्धि में जो मुख्य 8 रिद्धि हैं, उन 8 मुख्य रिद्धि में पहली रिद्धि कौन सी थी? बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि के कितने वेद थे? 18 वेद। तो 18 वेदों में अपनी सबसे पहली थी केवल ज्ञान, फिर दूसरी मनाप्रय ज्ञान, तीसरी अवध ज्ञान, फिर चौथी थी कोष्ठ रिद्धि, पांचवी बीज, छठी संबिन्न संस्त्रोत्री, सातवीं पदानुसारी, आठवीं थी दूर स्पर्शनम, फिर दूर श्रवणम, दूरस्वादन, दूर घ्राणत्व और दूर दर्शनत्व। विलोकना मतलब देखना। तो कितनी हुई थी अपनी? 12। फिर अपनी थी प्रज्ञा प्रदाना मतलब प्रज्ञा समणत्व रिद्धि, प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, फिर थी 10 पूर्वित्व रिद्धि, फिर थी 14 चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि, फिर थी बाधित्व रिद्धि और लास्ट थी अष्टांग निमित्त रिद्धि। तो इस अष्टांग निमित्त रिद्धि पे अपनी चर्चा चल रही है कि 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। उन 8 प्रकार के निमित्तों से कैसा भूत भविष्य का ज्ञान हो सकता है। चलिए, तो अपनी 18वीं रिद्धि का नाम है महानिमित्त बुद्धि रिद्धि कहूँ या अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि कहूँ। इनमें सबसे पहली थी अंग महानिमित्त रिद्धि। कौन सी थी? अंग महानिमित्त रिद्धि मतलब अंगों के माध्यम से पता लगाना। किसी की 6 उंगलियां हैं तो उसके साथ भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, भूतकाल में क्या घटना घटी थी। मनुष्यों और त्रियंचों के स्वभाव, हाथ आदि के आकार, हाथ कितना बड़ा है, शरीर और शरीर के अवयवों के वर्ण, अवयवों के वर्णों से, कलर से भी, और ऊंचा नीचापना, रक्त आदि धातु, इन सब को अंग कहा है। उससे संबंधित अन्य के भी
तीन काल विषयक शुभाशुभ को जानना वो कौन सी निमित्तक रिद्धि है? अंग। मतलब अंगों के माध्यम से जान लेना कि इनके साथ भविष्य में क्या घटना घटने वाली है और भूतकाल में क्या घटना घटी थी, त्रिकाल विषयक। और वर्तमान में भी जान लेना कि वर्तमान में क्या घटना घट सकती है। अब दूसरी है स्वर महानिमित्तक। कौन सी है? स्वर। इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भद्रभाऊ स्वामी जब आहार लेने गए थे तब एक बालक था, आज मैंने वो मिल गया। कितने हाँ, बाहर जाओ, चले जाओ। हाँ, 60 दिन का था। 60 ये शायद स्तिल्लो प्रणति ग्रंथ में है 60 दिन का। तो बालक 60 दिन का था और बोल नहीं पाता। बोलो 2 महीने का बच्चा क्या बोलेगा? तो उसने फिर भी बोल दिया जाओ, निकल जाओ। मुनिराज आहार करने आए थे। कौन सी? भद्रभाऊ मुनिराज। तो वो आहार करने भद्रभाऊ मुनिराज आए। वो बच्चा कहने लगा जाओ जाओ, चले जाओ, दूर चले जाओ। ऐसे शब्द उसके मुख से निकले तो भद्रभाऊ स्वामी को तो अंतराय आ गया। मुनिराज ऐसे शब्द सुन लें तो उस घर में मुनिराज आहार नहीं लेते। और जैसे ही मुनिराज ने ये शब्द सुने तो मुनिराज को पता चल गया कि हम जहाँ उत्तर भारत में रह रहे हैं वहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। कितने वर्ष का? और फिर मुनिराज कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में। कुछ स्थूलभद्र आदि जो मुनिराज थे वो यहाँ रुक गए। फिर उससे श्वेतांबर परंपरा का प्रारंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी दिगंबर मुनिराज हुए अभी भी मतलब जो सब दक्षिण भारत में हुए, क्योंकि भद्रभाऊ स्वामी वहीं चले गए थे। तो बाद में हाँ, कुंदाचार्य मुनिराज हुए, समंतवत घोष, बड़े बड़े जितने भी हुए, आज भी जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो सब दक्षिण भारत के हैं, क्योंकि पूरी परंपरा दक्षिण भारत की रही और विद्वत परंपरा उत्तर भारत की रही। चलिए, हाँ, तो ये अपना कौन सा हो गया? स्वर महानिमित्त। कौन सा निमित्त हो गया? संभव हो गया। पहला कौन सा था? अंग। और दूसरा स्वर। स्वर के माध्यम से जान लिया कि भविष्य में कैसी घटना घटने वाली है। ऐसे ही जो निमित्त ज्ञानी होते हैं, निमित्त ज्ञानी आपके वचनों से पता लगा लेंगे कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है और वर्तमान में कौन सी घटना घटेगी। चलिए, तीसरी है लक्षणगत महानिमित्त ज्ञान। लक्षणों के माध्यम से जान लेते हैं। किसके माध्यम से? लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? तो जिनेंद्र भगवान के 1008 लक्षण होते हैं। भगवान होते हैं ना, भगवान के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? 1008। तो 1008 क्यों लगाते हैं? तो उसके एक रीज़न तो ये है कि 1008 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? तीर्थंकर जो होते हैं उनके कितने लक्षण होते हैं? 1008 लक्षण होते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि जो एक कारण तो ये हुआ है 1008 लक्षण होते हैं शरीर में। वो कौन कौन से मैं बताता हूँ। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने ले जाते हैं तो देवगण 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, इसलिए भी उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? 1008। हाँ, तीसरा कारण ये है कि 1000 नाम से सौदरमिंद स्तुति करते हैं उनकी। किसकी? तीर्थंकर परमात्मा, इसलिए उनके नाम के आगे 1008 लगता है। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि हजारों नेत्र बनाकर वो उनको देखते हैं। तो वो 1008 नेत्र नहीं होते, पर सहस्त्रों नेत्र बनाकर, तृप्ति नहीं होती उनको। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, सौदरमिंद ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हैं तो सची इंद्राणी से बोलते हैं जाओ गर्भगृह में बाल तीर्थंकर को लेके आओ। चेतन भैया देखा ना, बाल तीर्थंकर को लेके आओ। अब जो सची इंद्राणी होती है वो बाल तीर्थंकर को लेके आती है, तो सौदरमिंद बार सची इंद्राणी तो मुश्किल से देती है, वो तो देती नहीं है, बहुत मुश्किल से दिया। तो सौदरमिंद एकदम हजारों नेत्र बनाकर उनकी बाल तीर्थंकर की प्रतिमा को देखते हैं। क्या? तो भी तृप्त नहीं होते वहाँ। और पता है वहाँ पे प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में तो ऐसा कहा कि वो तो 1000 नेत्र बना सकते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर के पिता हैं वो तो 1000 नेत्र नहीं बनाते। तो तीर्थंकर की मूर्ति देखकर, मतलब तीर्थंकर को देखकर, बाल तीर्थंकर को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार हमने उनको देख लिया, अब हमारे मन में बस जाए। हम 1000 नेत्र बना के तो देख नहीं सकते, तो आपको एक बार देख लिया हमने बाल तीर्थंकर को, आंख बंद कर ली, आप तो हमारे नयन पथगामी हो जाओ, हमारी आंखों में बस जाओ।
चलो ये तीसरा कौन सा है? लक्षणगत। लक्षण से पहचान जाओ, जिसके 1008 लक्षण होंगे वो तीर्थंकर का जीव होगा। ये निमित्त ज्ञान। 1008 लक्षण कौन से होते हैं? श्री वत्स आदि 108 लक्षण होते हैं। श्री वत्स आदि के चिन्ह होते हैं ना, श्रीवत्स का चिन्ह होता है ना, ये अपन आपने प्रतिमा देखी होगी, ये तीर्थंकरों के श्रीवत्स का चिन्ह होता है बीच में। तो ऐसे श्रीवत्स आदि 108 चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं? 8 लक्षण। और तिल आदि 900 व्यंजन होते हैं। तिल होते हैं शरीर में, तिल मसे होते हैं शरीर में। हाँ, तिल भी है, मसे भी हैं, और बहुत प्रकार के, जैसे ये श्रीवत्स का चिन्ह तो एक है, लेकिन ऐसे चिन्ह कैसे 108 चिन्ह लक्षण होते हैं। तो 108 श्रीवत्स आदि चिन्ह होते हैं और तिल आदि 900 व्यंजन होते हैं। तो इन मिला के होते हैं 1008 लक्षण। अब एक बार क्या हुआ कि एक जो सामुद्रिक शास्त्र होते हैं, कौन से शास्त्र होते हैं? सामुद्रिक शास्त्र। कौन से होते हैं संभव भैया? सामुद्रिक शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें शरीर के आकार प्रकार को देखकर पता लगाया जाता है कि बहुत महान पुरुष है। एक बार क्या हुआ, जो सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले ज्ञाता विद्वान थे, वह जंगल से निकल रहे थे। कहाँ निकल रहे थे? जंगल से जा रहे थे। वहाँ महावीर भगवान उस जंगल से गुजरे थे। तो महावीर भगवान के पैर के चिन्ह देखकर वो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता देखता है कि यार ये चिन्ह तो किसी चक्रवर्ती के लगते हैं। उसने महावीर भगवान को नहीं देखा। महावीर भगवान जब मुनि अवस्था में थे तब वो जंगल से निकले थे, तो उनके जो पैर के चरण थे वो उछल गए। अब वो सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति था, उसने जैसे ही उन चरणों को देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया ये चरण किसके हो सकते हैं? चक्रवर्ती के हो सकते हैं। अब वो थोड़े चरणों का पीछा करते हुए महावीर भगवान के पास पहुंच गया। अब महावीर भगवान तो नंग दिगंबर मुद्रा में खड़े हुए हैं। उसने कहा सामुद्रिक शास्त्र एकदम बेकार है। क्यों? कि भैया हमने तो सामुद्रिक शास्त्र में यही पढ़ा है, ऐसे पैरों के लक्षण जिसके हों वो कौन होता है? बहुत पुण्यशाली चक्रवर्ती होता है। तो उसने अपना सामुद्रिक शास्त्र फेंक दिया। फिर पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछा भैया ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वो व्यक्ति हैं जिनके आगे चक्रवर्ती भी झुकता है। तो फिर उसको विश्वास हुआ सामुद्रिक शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मतलब ये तो चक्रवर्ती से ही महान पुरुष है। मुनिराज के पैर के चिन्ह, हाथ के चिन्ह ये बता देते हैं कि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बहुत बड़े पुरुष है। ये तीसरा हो गया लक्षणगत निमित्त ज्ञान। चौथा है व्यंजनगत निमित्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शरीर के मस्सा आदि को व्यंजन कहते हैं। तिल मस्सा आदि के आकार को देखकर त्रिकालवर्ती सुख दुख आदि को बता देना। शरीर में तिल है किसी के, तो तिल के माध्यम से पता लगते हैं आपके साथ क्या भविष्य में क्या होने वाला है। तिल कितना बड़ा है उससे भी पता चलता है, और कौन सी कलर का है उससे भी पता चलता है। हाँ, मतलब इन सब चिन्ह है ना शरीर के, इनका विशेष महत्व होता है। बात समझ में आई? तो देखो फिर शास्त्रों में प्रश्न किया कि लक्षण और व्यंजन में क्या अंतर है। क्या प्रश्न किया? लक्षण में और व्यंजन में। व्यंजन में क्या अंतर है? जो व्यंजक होते हैं, जो तीर्थंकर या चक्रवर्ती आदि पद को बताने वाले होते हैं, उनको कहते हैं व्यंजन। और लक्षण किसे कहते हैं? जो विशेष रूप से शरीर को शोभा दें, उसको कहते हैं लक्षण। तो श्रीवत्स आदि के जो चिन्ह हैं वो शरीर की शोभा को देते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया? लक्षण। और तिल मसा आदि तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पद को बताने वाले होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया? व्यंजन। व्यंजन मतलब बताने वाले, ये तीर्थंकर हैं, ये चक्रवर्ती हैं, नारायण है, ये प्रति नारायण है, इसको क्या कहते हैं? व्यंजन। और लक्षण किसे कहते हैं? जिससे शरीर पर विशेष शोभा प्राप्त हो, शरीर बड़ा सुंदर लगने लगे, उसे क्या कहते हैं? लक्षण। चलिए अपने हो गए 4 निमित्त ज्ञान। पहला था अंग, दूसरा था स्वर, तीसरा था लक्षण, चौथा था व्यंजन, पांचवा है छिन्न निमित्तक। कौन सा? छिन्न निमित्तक। ये और गजब का है। पता है छिन्न निमित्तक में क्या है? छिन्न अर्थात छेद या कटना, साथ ही छाया आदि की विपरीतता, हलचल, आकार आदि अर्थ भी होते हैं। जैसे किसी का कपड़ा फट गया, हम कहते हैं ना अपशकुन हो गया। हाँ, इसके भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। किसी का कपड़ा फट गया ना, उससे भी जो ज्ञाता होते हैं निमित्त शास्त्री, वो बताने वाले होते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या घटना घटने वाली कपड़े फटने से। और पता है ऐसा लिखा ग्रंथों में, कपड़ा कौन सी जगह का फटा है, यदि यहाँ का फटा है तो उसका अलग नियम है, पैर का फटा है तो अलग ही नियम है। तो इसको कौन सा कहते हैं?
छिन्नगत निमित्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कि आपका कपड़ा फट गया, कोई चीज आपका हाथ कट गया, तो हाथ कट गया, इसका भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो कहलाता है। हाँ हाँ, पर उनको निमित्त ज्ञान नहीं था, एक आभास मात्र हुआ था, तो इसको कहते हैं छिन्नगत निमित्त ज्ञान। कौन सा? तो भैया कपड़ा फट जाए तो ध्यान रखना कुछ होने वाला है चलिए आगे एक बहुत अच्छा है, भौम निमित्तक। कौन सा? भूमि से संबंधित। ये गजब का है चिकन भैया, भूम निमित्तक, ये वाला होना चाहिए। मैंने कहा ये सबको होना चाहिए। पता ये कैसा है, सुनना। इस निमित्तक ज्ञान में भूमि निमित्त है, इसीलिए इस ज्ञान को भौम निमित्तक कहते हैं। भूमि अनेक रंग वाली है, अनेक प्रकार की स्निग्ध रूक्ष गुण वाली है। मतलब जिनको भौमगत निमित्तक ज्ञान होता है ना, वो बता देते हैं यहाँ सोना गड़ रहा है, यहाँ चांदी गड़ रही है, निकाल लो पैसे वाले हो जाओगे हाँ, पानी का ही बता देते हैं। वो नारियल से देख के बताते हैं ना, तो जिनको भौम निमित्तक ज्ञान होता है वो कहते हैं यहाँ सोना है, निकाल लो, इतना है, ये भी बता देंगे कितना है, निकाल लो। वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, अभी मत निकालना, 20 साल बाद निकालना। चांदी है, रत्न है, जवाहरात है, सब बता देंगे। किस कौन सा? उससे इतना नहीं पता चलेगा, पर इससे भौम निमित्तक जिनको ज्ञान है कि जमीन के क्या है, तो जमीन कौन से रंग वाली है, यहाँ क्या होगा, यहाँ सोना है या चांदी है, ये पानी है या पत्थर की खदान है या मार्बल की खदान है या इसकी खदान है, सब बता देंगे। कौन सा? तो मैंने कहा मेरे को तो यही चाहिए। कौन सा? हाँ, मतलब जो भौम निमित्तक ज्ञान है वो तो सही है, पर इसके जो ठेकेदार दुकानदारी खोल के बैठे हैं वो सही नहीं है, पर ये ज्ञान निमित्त ज्ञान तो सही है। अभी आएगा। ज्योतिष ज्ञान तो सही है, पर ज्योतिष ही सही हो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। आपने तो कहीं भी हाथ दिखाने लगे, वो कहेंगे आपकी हाथ की रेखा ऐसी जा रही है, वैसी जा रही है, आपकी इससे शादी होगी, उससे नहीं होगी, ये होगा, वो होगा वो तो सब बताने बैठे हैं, पता लेकिन ज्योतिष ही सही है इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, पर ज्योतिष ज्ञान सही है इसकी गारंटी जिनवाणी देती है। चलो अब एक और गजब का है। कितने हो गए? समझिए कितने हो गए? 6। अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह और भौम। इसको मत भूलो, भौम है, भौम नहीं है, भौम है चलो 7वां है स्वप्न निमित्तक। कौन सा है? ये और गजब का है, इसको पढ़ के तो मजा आने वाला है। कैसा है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कौन है समझ भैया, कोई बीमारी नहीं है, उस स्वस्थ व्यक्ति को रात्रि के अंतिम पैर में जो स्वप्न आता है वह सच हो सकता है। सकता है, सच हो सकता है। क्या? पूरी गारंटी नहीं हो जाए। हाँ, लेकिन अंतिम पैर का देखा हुआ स्वप्न सच हो सकता है, पर कैसे व्यक्ति का? स्वस्थ व्यक्ति का, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। अब आपको कुछ करना है तो आपकी 24 घंटे उसकी इच्छा दिख रही, तो स्वप्न भी उसके आएंगे। वो नहीं सहज में आया हो, आपको कोई बीमारी हो, रोग हो, तो बार बार वही डॉक्टर दिखेंगे, वो नहीं। स्वस्थ व्यक्ति हो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, तो रात्रि के अंतिम पैर में उसे जो स्वप्न दिखता है वो विचारणीय होता है, ऐसा लिखा है इस ग्रंथ में। क्या होता है? 16 स्वप्न आए माता को, वो भी रात्रि के अंतिम पैर में आए। जितने भी स्वप्न आते हैं वो रात्रि के अंतिम पैर में आते हैं। तीर्थंकर की माँ को जो 16 स्वप्न आते हैं ना संभवया, रात्रि के अंतिम पैर में ही आते हैं। और जितने भी राजा होते थे वो स्वप्न निमित्त ज्ञान वाले होते थे। बड़ा गजब है। बताओ, तीर्थंकर की माता को 16 सपने आए, किन्हीं मुनिराज से पूछने नहीं गई, उनके ही पतिदेव से पूछ लिया, तो पतिदेव ने बता दिया कौन होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ये कब देखा गया था? स्वप्न, रात्रि के अंतिम पैर में। इस स्वप्न निमित्तक ज्ञान है। हमारे कुछ स्वप्न भी सच हो सकते हैं। अब इसके भी शास्त्रों में बहुत भी है, मैं लिख नहीं पाया, अभी टाइम नहीं था। कैसे कैसे स्वप्न आएंगे तो आपको क्या क्या करना चाहिए चलो आगे। तो ये स्वप्न निमित्तक ज्ञान। हाँ, मतलब स्वप्न सच होते हैं, स्वप्न भी सच होते हैं, मतलब ये कहना है, हो सकता है। आगे जैसे, हाँ ये हो गया। स्वप्न में देखे गए पदार्थ और घटनाओं के द्वारा
उनके फल को जानना स्वप्न निमित्तक ज्ञान रिद्धि कहलाती है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं छिन्न स्वप्न। कौन से स्वप्न? और एक होते हैं माला स्वप्न। कौन से स्वप्न? माला स्वप्न में माला नहीं दिखती, बरमाला नहीं दिखती, क्या दिखती है? माला स्वप्न का मतलब एक क्रम से स्वप्न को देखना। देखो, छिन्न स्वप्न का मतलब परस्पर संबंध से रहित। छिन्न स्वप्न मतलब आपने बहुत सारे स्वप्न देखे, उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं था, उनको कौन सा स्वप्न कहेंगे? छिन्न स्वप्न। और माला स्वप्न किसको कहेंगे? जिनमें परस्पर कोई संबंध है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको क्या कहेंगे? माला स्वप्न। बोलो। तो तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, चक्रवर्ती की माता को 6 स्वप्न आते हैं, और अन्य नारायण प्रतिनारायण की माता का भी अलग अलग हिसाब है, सबका अलग अलग हिसाब। चलो, अपने निमित्त ज्ञान अपने हो गए स्वप्न मन निमित्त ज्ञान। इसलिए भैया स्वस्थ मन से स्वप्नों को देखो। किसको देखो? स्वस्थ होकर स्वप्नों को देखो। चलिए, अब 8वां है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष महानिमित्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कौन सा है? अंतरिक्ष। आगे देखो कितना, इसका दूसरा नाम है नव निमित्तक रिद्धि। नव मतलब आकाश। अंतरिक्ष को बोलचाल की भाषा में आकाश कहते हैं। आकाश में चंद्र, सूर्य, ग्रहों के उदय और अस्त को देखकर ग्रह, चमकती हुई बिजली, इंद्रधनुष, चंद्र सूर्य के पास गोल घेराकार मंडल, उनके वर्ण, बिंब भेद आदि को देखकर शुभाशुभ को जानना अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान है। जैसे होता है ना कि आपके ऊपर शनि भारी है, जाओ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा करो, शनि उतर जाएगा। बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान बहुत फेमस हो गए, नहीं तो हाँ, वैसे कोई पूछता नहीं था मुनि सुव्रतनाथ भगवान को। बताओ, मतलब 24 तीर्थंकरों में कौन पूछे जाते हैं? कौन पूछे जाते हैं? आदिनाथ भगवान को पूछ लिया, पहले थे भाई शांतिनाथ भगवान को पूछ लिया, अब थोड़े मुनि सुव्रतनाथ भगवान उठ रहे हैं और पार्श्वनाथ भगवान को उठा दिया। अच्छा, दादा सुनाते हैं, एक बार देवलानी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा होनी थी, तो एक व्यक्ति आया दादा के पास, कहने लगे हमें भैया शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा चाहिए थी प्रतिष्ठा कराने। कौन सी चाहिए थी? शांतिनाथ। ये हमें मल्लीनाथ पकड़ा दिए। कौन पकड़ा? भाषा तो देखो लोगों की, मल्लीनाथ पकड़ा दिए। तो दादा ने बात की भैया, मतलब जगदीश भाई जी से, भैया इनको दिलवाओ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। तो कहले अब तो हमने सबको दे दी है, जो जो विराजमान करेगा उसकी हो गई है, हम नहीं दे सकते। तो फिर दादा ने खोज करवाई कि इनको शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा क्यों चाहिए। पता चला उनके बेटे का नाम शांतिनाथ। सबको इच्छा है, हम विराजमान करेंगे तो शांतिनाथ को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पार्श्वनाथ को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, सभी भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। मुनि सुव्रतनाथ भगवान फेमस हो गए, शनि का निवारण कर देंगे। तो ये शनि भारी होता है कि नहीं होता? तो देख, कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा की गति से पता चलता है कि आपके शुभ अशुभ घटना घटने वाली है। वो सूर्य चंद्रमा मंगल आदि ग्रह शुभ अशुभ करते नहीं है, समझ भैया, वो संकेत देते हैं, वो निमित्त मात्र है। कौन है? कि भैया आपके ऊपर शनि है, तो शनि ये बता रहा है कि आपके साथ अशुभ घटना घटने वाली है। वो कर नहीं रहा, लेकिन लोग तो पागल हो रहे हैं। नवग्रह मंदिर बन गए, भाई साहब इंदौर में जाओ, हर एक भगवान को बांट दिया नवग्रह के रूप में, नवग्रह की पूजा करो, कौन सा ग्रह वारी उसकी शांति के लिए पूजा करो। भैया वो ग्रह थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, वो ग्रह तो इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि आपके साथ शुभ अशुभ घटना घटने वाली है। वो शुभ अशुभ को सूचक है, वो कुछ करने वाले नहीं है। आप ज्योतिषी के पास जाओगे, बताओ ज्योतिषों का धंधा तो इसी से चल रहा है कि भैया शनिवारी है, इतना यज्ञ करा लो हट जाएगा, ये करवा लो हट जाएगा भैया। लेकिन ये ऐसा निमित्त ज्ञान मुनिराजों को भी होता है, वह मुनिराज ऐसी दुकान खोल के प्रयोग नहीं करते। एक उदाहरण आया शास्त्रों में, देखो इसको बताने के। विष्णु कुमार मुनिराज के गुरु सागर चंद आचार्य ने अर्धरात्रि के समय श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देखकर ये समझ लिया था कि हसनापुर में 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है। किसको देखकर समझा था? श्रवण नक्षत्र को देखकर कंपायमान हो रहा था। श्रवण नक्षत्र कौन सा नक्षत्र? तो श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो गया, तो उन्हें पता चल गया कि हसनापुर में 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है। फिर उन्हें विष्णु कुमार मुनिराज के पास खबर भिजवाई थी कि जाओ 700 मुनिराज का उपसर्ग निवारण करो।
तो ये उदाहरण है इसका। और भी संग में निर्यापक मुनि अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान से संघ की यात्रा की दिशा का निर्णय करते हैं। संघ में जो निर्यापक मुनि होते हैं वो ये देखते हैं कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो इस दिशा में जाने में कोई खतरा तो नहीं है। इस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, तो इस दिशा में जाने में खतरा नहीं है कि नहीं है। तो वो दिशाओं को देखते हैं किससे? सूर्य चंद्रमा की गति से। तो सूर्य चंद्रमा की गति से पता चल जाता है कि इस दिशा में जा रही से ये खतरा है, इस दिशा में हम आगे जाएंगे तो भूकंप आने का खतरा है, और भी अकाल पड़ने का खतरा है, या बाढ़ आने का खतरा है। तो जो निर्यापक आचार होते हैं उन्हें भी ये अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान चाहिए, तभी संघ की व्यवस्था अच्छी रूप से। दिशा सूचक यंत्र तो सिर्फ दिशाओं को बता रहा है, शुभ अशुभ को नहीं बता रहा। दिशा सूचक यंत्र तो दिशा ही बताता है, दिशा का ही तो सूचक है, ये शुभ अशुभ के सूचक है। चलो, तो अपने 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान हो गए। तो अपन चौथा छंद फिर से पढ़ते हैं। प्रज्ञा प्रदाना श्रमणाश्रमेता प्रत्येक भूता सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टा निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमश्रे। स्वस्ति मतलब वो हमारा कल्याण करें, ना मतलब बहुवचन हम सबका कल्याण करें। चलो, अब हमको 5वां छंद पढ़ना है जिसमें क्रिया रिद्धि, 9 प्रकार की क्रिया रिद्धि की चर्चा है। कितनी बुद्धि रिद्धि कितनी थी? 18। और आज अपने सुबह कौन सी रिद्धि पढ़ी थी? क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। चलो बताओ, किसी से हम पूछ रहे क्रिया रिद्धि कितने भेद हैं? 9 हमें नहीं पता, हमें नहीं पता भाई साहब, 9 वेद हैं, हम 9 नहीं पूछ रहे आपसे। चलो पढ़ते हैं। जंगावली शैनी फलाभूतंतु प्रसूने बीजा कुरचारिणावा नमो गणस्वे विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमश्रे। ये क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। क्रिया का मतलब परिवर्तन भी होता है, एक द्रव्य की परिवर्तन हो रहा है निरंतर, उसको भी क्रिया कहते हैं। पर यहाँ क्रिया का मतलब है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। किससे हो जाना? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, उसको कह रहे हैं क्रिया। शरीर के द्वारा गमन को क्रिया शब्द से जानना चाहिए। इस रिद्धि के मूल में 2 भेद हैं। एक तो भेद है चारण रिद्धि और एक है आकाशगामित्व रिद्धि। कौन सी रिद्धि? क्रिया रिद्धि के 2 भेद हैं। एक कौन सी? चारण रिद्धि, और एक है आकाशगामित्व रिद्धि। अंतर है दोनों में। चारण रिद्धि अलग है और आकाशगामित्व रिद्धि अलग है। टोटल क्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं? 9 भेद में आप भेद करो तो क्रिया रिद्धि के मूल में 2 भेद हैं। एक तो चारण रिद्धि और एक है आकाशगामित्व रिद्धि। चारण रिद्धि के 8 भेद हैं और आकाशगामित्व रिद्धि अकेली है। तो टोटल कितने हो गए? 9। आकाशगामित्व रिद्धि 1 प्रकार की है और चारण रिद्धि 8 प्रकार की। टोटल भेद हो गए 9। कौन सी रिद्धि के? क्रिया रिद्धि के। चलिए, एक नाम में अंतर है। स्वस्ति पाठ में अग्निशिखा और धवल टीका में आकाश चारण नाम आया है। यहाँ पे देखो 8 प्रकार की रिद्धि ना, उनमें बन्नी चारण नाम आया है। जंगावली, हाँ बन्नी चारण कहाँ पे गया? ये सबसे पहले ना जंगावली। जंग मतलब तो वो हो गया, कौन सी थी? जंगाचारण। और एक है अग्निशिखा रिद्धि, इसको नाम दिया बन्नी चारण दिया। इसमें दिख रहा है कि इसमें जंगावली श्रेणी फलामुतंतु प्रसून बीजांकुर चायनावा नमो गणस्य विहारी निश्चय स्वस्थ। बन्नी चरण कहाँ पे गया? अग्निशिखा रिद्धि नाम दिया है, तो धवला ग्रंथ में इसको नाम आकाश चरण दिया है। मतलब धवला ग्रंथ में अग्निचारण रिद्धि नहीं दी है जो अपन ने विधान में पढ़ी थी। अरे नाम अलग है। अग्निचारण वहाँ पे रिद्धि को नहीं लिया,
अग्निचारण की जगह उन्होंने लिखा है आकाशचारण। क्या लिया है? चलो पहली, सबसे पहली है जंगाचारण। कौन सी रिद्धि? जंगाचारण। पृथ्वी काय जीवों को बाधा या पीड़ा पहुंचाए बिना, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर, घुटनों को मोड़े बिना आकाश में सैकड़ों योजन गमन करने की शक्ति को जंगाचारण रिद्धि कहते हैं। कौन सी रिद्धि है? कितनी सरल है। 4 अंगुल भूमि से चलते हैं, 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल भूमि से ऊपर चलते हैं, और पृथ्वी काय जीव होते हैं जो पृथ्वी वाले, उनको बाधा नहीं होती। ये कौन सी रिद्धि हो गई? जंगाचारण रिद्धि। 4 अंगुल से ऊपर गमन करना वह आकाशचारण रिद्धि है। जो धवला में आकाशचारण रिद्धि कही ना एक्स्ट्रा, उसका मतलब क्या है कि जंगाचारण में तो कितने अंगुल ऊपर? 4 अंगुल ऊपर, लेकिन आकाशचारण कहेंगे कि 4 अंगुल से ऊपर गमन कर रहे हैं तो उसको आकाशचारण रिद्धि कहेंगे। चलिए आगे, दूसरी है जलचारण। कौन सी? इसमें दी है श्रेणी चारण। श्रेणी चारण का अर्थ देख ले रहे अपन। श्रेणी चारण का मतलब अपन ने सोए देखा था ना, आकाश की श्रेणियां होती हैं। तो कौन सी? हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले नहीं, अलग में बताया था, अलग है वो, श्रेणी चारण अलग है। वो श्रेणी चारण अलग बताया, अलग नाम आया श्रेणी चारण। चलो ये जंग मतलब जंगाचारण तो ही गई। हाँ, फिर दूसरी है श्रेणी चारण। मेरी तो सुनो यार, आप पढ़ाने लग। हाँ सुनो, इसमें एक विशेष बात, जैसे धुआं है ना, धुआं उड़ रहा है, तो मुनिराज धुएं को आधार बना के उस पर चल सकते हैं श्रेणी चारण में। जैसे आपने अग्नि जलाई चेतन भैया, धुआं होगा, तो धुएं को आधार बनाकर मुनिराज धुएं पे चल सकते हैं। और वायु को आधार बना के वायु पे चल सकते हैं। गजब। मेघ पर से चल सकते हैं, बादल पे से ऊपर चल के। इसको कहा उन्होंने श्रेणी चारण रिद्धि। इसका खुलासा ऐसे किया है, आकाश की मतलब श्रेणी का मतलब लिया है धुएं का। जैसे धुआं उठा तो धुएं ऐसे ऐसे जाता है ना, तो ऐसे धुएं पे से मुनिराज गमन करें। धुआं जैसे जिस दिशा में मुड़ रहा है तो मुनिराज उसको आधार बना के गमन कर सकते हैं। और वायु को आधार बना के गमन कर सकते हैं, वायु हवा को। और मेघ बादल को आधार बना के गमन कर सकते हैं। गजब, इसको ही तो चमत्कार कह रहे हैं, यही तो रिद्धि है। मुनिराज में कोई होती है, यही तो सुबह कहा था कि हमको शक्तिमान बनना है तो हम नहीं बन सकते। बोलो हमको कृष्ण बनना है, हम कृष्ण नहीं बन सकते, तो मुखौटा लगाने से आप कृष्ण नहीं बन जाओगे। बोलो क्या करना पड़ेगा? मुनिराज बनना पड़ेगा। और रिद्धियों के लक्ष्य से रिद्धियां प्रकट नहीं होती। जिनको रिद्धियां चाहिए उनको रिद्धियां नहीं होती, मतलब जिनको रिद्धियां नहीं चाहिए उनको रिद्धियां प्रकट होती हैं, और जिनको इच्छा होती है रिद्धियों की उनको रिद्धियां प्रकट, प्रकृति का यही स्वरूप है। चलिए, दूसरी हो गई अपनी श्रेणी चारण। तीसरी है फलाम्बु। 2 शब्द आ गए। अम्बु का मतलब है ना जल, जलचारण। जलचारण को यहाँ क्या नाम दिया है? अम्बु। चलो, जैसे अपन कमल को कहते हैं ना अम्बुज। अम्बुज क्यों कहते हैं? अम्बु मतलब पानी में जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम अम्बुज। कितने सुंदर नाम रखे कमल के, अम्बुज, नीरज, जलज, पंकज, इतने सुंदर नाम रखे। नीरज, नीर मतलब पानी में जो जन्म लेता है वो कमल। पंकज, पंक मतलब कीचड़ में जो जन्म लेता है पंकज। कितने सुंदर नाम रखे। चलो, फल मतलब फलों के ऊपर से चलें। फल को दोनों वर्णन आए शास्त्रों में। एक जगह आचार्य लिख रहे हैं फल को स्पर्श किए बिना चलें, ऐसा वर्णन भी आया है, और फल को स्पर्श करके भी चलें, ऐसा भी वर्णन आया है तिल्लोर पंडित या किसी में। फल को स्पर्श करके भी चले तो भी फल के में रहने वाले त्रस्त जीवों को बाधा, मुख्य चीज तो है बाधा नहीं होती। चेतन भैया फलों के ऊपर से जा रहे हैं, फल नहीं, मतलब आचार्य ने दोनों वर्णन किए हैं। एक आचार्य कह रहे हैं कि फल को नहीं छूते, ऊपर जाते हैं, हाँ, और एक आचार्य कहते हैं फल को छुएं फिर भी जीवों को बाधा नहीं होती। दोनों वर्णन कह रहे हैं। धवला में अलग किया है, तिल्लोर प्रति में अलग किया है। चलो, ये अपनी कौन सी हो गई? फल चारण। फिर चौथी अम्बु चारण। अम्बु का चारण मतलब जल चारण। जल को स्पर्श किए बिना चलें या जल को स्पर्श करके भी चलें तो भी जल के अंदर रहने वाले जीवों को बाधा
और इसमें विशेष बात सैकड़ों योजन तक चले। कितने चले? तो भी थकते नहीं है। बताओ, आप चल जाओ 2-4 किलोमीटर थक जाओगे, बैठ जाओगे, लेकिन धन्य है वो मुनिराज, ऐसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, चले जाएं सैकड़ों योजन। कितने योजन? सैकड़ों योजन चले आए तो भी थकान महसूस नहीं होती। और कुछ समय में बुलेट ट्रेन, कौन सी ट्रेन? मोदी जी ने सपना दिखाया 2014 में, अभी तक नहीं आई, कह रहे हैं 2026 में आएगी। बुलेट ट्रेन से भी तेज चले आए, कुछ ही समय में सैकड़ों योजन चले आए। बुलेट ट्रेन तो कितनी चलेगी? कह रहे हैं 450। अयु वंदे भारत चलाई उन्होंने, 180 चल पाई। कितनी चली है? 180 चली है, बोलो। और वो बुलेट ट्रेन चलेगी 450 किलोमीटर। ये बुलेट ट्रेन से भी तेज भगेंगे। एक वो वो कोई सी और बना रहे हैं, वो बनने दो, अपना क्या जा रहा है। चलो आगे फिर है, कितनी हो गई? 4। जंगा, श्रेणी, फल, अम्बु। अब अगली है तंतुचारण। कौन सी तारण? ये और गजब की संभव है, सुनना। तंतुचारण का इन्हें अर्थ किया ग्रंथ में, मकड़ी के जाले के समान धागा उस पे चले। किस पे? बोलो, मकड़ी का जाला कितना पतला धागा होता है, उस पर चले तो भी मकड़ी के जाले में उसको टूटता नहीं है, जाला टूटता नहीं। गजब की बात, मकड़ी का जाला कितना पतला, आप हाथ लगा तो टूट जाए, पूरे मुनिराज उस पे से जा रहे तो भी उसको रंच मात्र भी बाधा नहीं होती। फिर प्रश्न किया कि सैकड़ों योजन तक जाते हैं, मकड़ी का जाला तो सैकड़ों योजन तक नहीं होता। तो फिर उत्तर दिया कि भैया शक्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जाएं या नहीं जाएं वो जरूरी नहीं है। मकड़ी का जाला इतना थोड़ी लंबा होगा, शक्ति है। जैसे सौदरमिन में शक्ति है जम्मू द्वीप को पलट दे, चेतन भैया अपन को उठाकर फेंक दे। बताओ, सौदरमिन के पास शक्ति है, पर कभी सौदर में ऐसा करेगा? ऐसी कषाय नहीं है। 10 प्रकार के सत्य बताए गवर्नमेंट साहब ग्रंथ में, उसमें एक प्रकार का ही सत्य है। चलो आगे फिर है प्रसून। कौन सी? फूल। पुष्पचारण, फूलों के ऊपर चढ़े तो भी फूल में रहने वाले जीवों को बाधा नहीं होती। चलिए आगे हो गई अपनी कौन सी? बीज अंकुर। बीज पर चले तो भी बीजाचारण, इसको नाम क्या दिया है? बीजचारण ही दिया है। हाँ, अंकुर अलग लिया हो ना। गिनो, 8 होनी चाहिए। जंगा, हाँ, जंगा, श्रेणी, फल, अम्बु, तंतु 5, प्रसून 6, बीज 7 हो गए, अंकुर 8, चारण रिद्धि। हाँ, बीज 8, ये चारण रिद्धि अलग लिया। चलो, तो आप बीज पर चले तो भी बीज को बाधा नहीं आती। फिर अगली हो गई चारण रिद्धि। ये ऐसी चित्त प्रकार की चारण रिद्धियाँ 8 तभी होंगी, आपको अंकुर मानना पड़ेगा। विधान में भली अलग दिए हैं, सबने अलग अलग वर्णन दिया है। हाँ, भले ही विधान में एक ही बताया हो, विधान में जो वर्णन लिया है वो अलग हो सकता है, क्योंकि हर जगह ग्रंथ में अलग अलग वर्णन है। बीज के ऊपर चलें तो भी बीज में रहने वाले जीव की हिंसा नहीं होती, और अंकुर के ऊपर भी चलें, जो अंकुरित होता है बीज अंकुरित होता है, उस पर चलें तो भी अंकुर को बाधा। हाँ, तो मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो अपनी कितनी हो जाएंगी? 8। फिर बची अपनी आकाशगामी रिद्धि। कौन सी बची है? आकाशगामी। 7 हुई है। इसमें बन्नी चारण दिया था, वो मिल नहीं रहा मेरे को, दिख नहीं रहा। अग्निचारण रिद्धि भी है, बुक यहाँ से लेनी। जंगा वाली शब्द है ना, उसमें से निकाल लेना, आवली शब्द से निकले वन्नी चारण। हाँ, अग्नि पे भी चलें तो भी जलते तो है ही नहीं, तो भी अग्नि का एक जीवों की बाधा नहीं होती। तो जंगा वाली शब्द है ना, उसमें से निकल जाएगा। यहाँ ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में अग्निशिखा नाम नहीं दिया है, बन्नी दिया है। बन्नी चारण रिद्धि नाम दिया। बन्नी क्या नाम दिया? हाँ, होती एक ही पर्यायवाची, नाम में अंतर है। चलो अगली 8वीं रिद्धि, 9वीं रिद्धि, 8 रिद्धि वहीं चारण रिद्धि। अब कौन सी बची? आकाशगामी रिद्धि। आकाशगामी रिद्धि में क्या नियंत्र है? मुनि
पर्यंक आदि पैर उठाकर। मुनिराज ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही आकाश में चल रहे हैं। वो अलिप लैला आता था ना, अलिप लैला देखा है? नहीं देखा? चादर में बैठ के ऐसे ही चले जाते थे ना, तो ऐसे ही मुनिराज ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही आकाश में उड़ने लगे। इसको कौन सा कहेंगे? आकाशगामी रिद्धि। मुनि पर्यंक आदि या पैर उठाकर सभी प्रकार से गमन कर सकते हैं, कहीं भी गमन कर सकते हैं। जंगाचारण पे तो उस पे चलेंगे, किससे? जंगाचारण पे भूमि से 4 हाथ चलेंगे, बीच पर बीच चारण पे चलेंगे, पर आकाशगामी वाली रिद्धि को कोई बाधा नहीं, सभी दिशाओं में कहीं भी आ सकते हैं, बैठे बैठे भी आ सकते हैं और खड़े खड़े भी आ सकते हैं। इसको कौन सी रिद्धि कहेंगे? आकाशगामी रिद्धि। चलिए, इस तरह अपनी क्रिया रिद्धि के कितने टोटल वेद हो गए? 9। इस तरह अपनी टोटल रिद्धि हो गई 18 और 9 27। कितनी बची 64 रिद्धि में से? 36 रिद्धि रह गई, उनकी चर्चा अपन कल से करेंगे। कुंद कुंद स्वामी को कहा है शास्त्रों में, तो उसको अपवाद मानना चाहिए। चौथे काल में रिद्धि, 5वें काल में नहीं होती, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को थी। अपवाद होते हैं, हाँ, अपवाद रूप में कुंद कुंद आचार्य को थी। वैसे हाँ, चारण रिद्धि के कारण आकाशगामी। चलिए, इस तरह अपनी कितनी वेद हो गए? 27। बोलो रिद्धिधारी मुनिराजों की जय हो। सहजानंदी शोर